वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंटिटी कास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जिसकी डिमांड आप लोगों ने काफी लंबे समय से मुझसे कर रखी थी। इवन कमेंट बॉक्स में तो करते ही थे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी करते थे। और वो टॉपिक है इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस पहले तो कोई नहीं पूछता था पुराने जमाने पे, क्योंकि बहुत सस्ता था। ठीक है, 2000, 2500, 1500 में आप लोगों के इंश्योरेंस हो जाते थे। तो कुछ भी ले लो, कैसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट आज की तारीख में इंश्योरेंस के जो रेट हो चुके हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है गाड़ी लेते समय कि हमें कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहिए, किस रेट पे कराना चाहिए, क्या एड ऑन्स लेने चाहिए। बहुत ज्यादा हमारे लिए यह हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहा है तो 30,000, 40,000, 50,000 तक के इंश्योरेंस हो रहे हैं। तो आज हम एड ऑन्स पे ही बात करेंगे कि इंश्योरेंस में कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं और हमें कौन से लेने चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से। सबसे पहला मैंने पहले से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने करीब 11 एड ऑन्स चुने हैं जो कि हम ले सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इनको ऐड करा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, वो है जीरो डेप्रिसिएशन। देखिए, जीरो डेप एक ऐसा एड ऑन है जो हर किसी को लेना चाहिए। क्योंकि एक किस्सा था, मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने क्या करा कि जब क्लेम करा तो कुछ पैसा उन्हें देना पड़ा। ठीक है, काफी लंबी समय की गाड़ी थी, 8 साल हो गए थे, 8-9 साल हो गए थे उस गाड़ी को। तो करीब 14,000 उन्होंने पे करा और 33,000 कंपनी ने दिया। तो उसमें क्या था कि जीरो डेप नहीं था, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं और जीरो डेप में होती हैं। अब 8 साल पुरानी गाड़ी का घाटा यह था कि वो जीरो डेप चाह के भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये 5 साल तक ही मिलता है। कुछ कंपनियां हैं जो 5 साल के बाद भी दे रही हैं, लेकिन वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो जीरो डेप एक ऐसा है जो कि आपकी पूरी गाड़ी को कवर कर लेता है। आपके हर चीज, कुछ भी डैमेज होगा तो जीरो डेप में आ जाएगा, आप उसको चेंज करा सकते हैं। अब जीरो डेप नहीं होगा तो जैसे सपोज बम्पर है, तो वहां पर को आपको जो है थोड़े पैसे देने पड़ सकते हैं। तो जीरो डेप एक ऐसी चीज है जिससे आपकी हर चीज कवर होती है, एक्सक्लूडिंग टायर एंड बैटरीज। आपके टायर और आपकी बैटरी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। सेकंड एड ऑन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड एड ऑन है आरएसए, जो कि है आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद आपकी गाड़ी को टो करने का खर्चा। ठीक है, और ये काफी सस्ते में आ जाता है। अगर आप पॉलिसी बाजार में देखेंगे तो आपको 200-250 रुपए में ये जो है एड ऑन मिल जाएगा। और शायद कुछ ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, या कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या बेनिफिट है, कभी बाई चांस आपकी गाड़ी लग गई कहीं पर और गाड़ी चलने की हालत में नहीं है, तो आप इसको टो कराना चाहते हैं सर्विस सेंटर तक जो कि नजदीकी है, तो आपका आरएसए इसमें फ्री होगा। तो ये चीज को भी आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इंश्योरेंस एक्सीडेंट के लिए लेते हैं और एक्सीडेंट में आप इंश्योरेंस यूज करेंगे तो साथ ही साथ गाड़ी को टो भी कराएंगे। अगला है इंजन प्रोटेक्शन कवर। ये कवर की बात आजकल काफी चलती है। जब भी हम शोरूम में जाते हैं तो शोरूम वाले कहते हैं ये ले लो, क्योंकि ये यूज बहुत कम होता है और इसमें पैसे आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। लाइक ऑयल लीकेज या फिर आपका इंग्रेशन हो गया वाटर का कार के इंजन में, तो उस टाइम पे आपको जो है ये यूज होता है, काफी ज्यादा उस टाइम पे काम आएगा, क्योंकि इंजन का काम कराना कोई सस्ती चीज नहीं है। तो उस समय आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर आ जाएगा। अगला एड ऑन है एनसीबी प्रोटेक्टर। देखिए, एनसीबी प्रोटेक्टर के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एनसीबी क्या होता है। एनसीबी इज नो क्लेम बोनस। ठीक है, यहाँ पर को क्या है कि अगर मैं कोई क्लेम नहीं लेता हूँ 1 साल तक, तो मुझे बोनस मिलता है अगली बार प्रीमियम में। बट अगर मैं क्लेम ले लेता हूं तो वो बोनस मेरा खत्म हो जाता है। बट अगर मैंने एनसीबी प्रोटेक्टर ले रखा है तो क्लेम लेने के बाद भी मुझे एनसीबी मिलेगी। जो मेरा प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब आप क्लेम ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है अगले साल। छोटी मोटी चीजों के लिए भी लेंगे अगर तो क्लेम बढ़ जाएगा। एनसीबी प्रोटेक्टर से वो आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा अगले साल। तो ये भी काफी काम की चीज है और सस्ते में मिल जाती है। अगला जो है वो है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। ये सिंपल से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी की अगर खो जाए तो आपको इस एड ऑन में ये कवर हो जाएगा, आपको उसके कोई पैसे नहीं देने हैं, या टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद जो अगर मैंने जो ऐड कर रखा है इसमें वो है कंज्यूमेबल्स। आपके कंज्यूमेबल्स का मतलब ये है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी लगी, तो उसमें इंजन ऑयल या कूलेंट कुछ लीकेज हो गया, ये हो गया, तो इसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसी में इस एड ऑन को रख रखा है तो आपको इनके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। छोटे मोटे नट बोल्ट या कूलेंट, इन सारी चीजों के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर कंज्यूमेबल्स वाला एड ऑन आपने अपनी पॉलिसी में रखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेली अलाउंसेस की, ठीक है, अगर ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा ये वाला एड ऑन, ये और बहुत कम कंपनियां देती हैं। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दे दी, उसके बाद जो है आपका
अल्टरनेट कार आप यूज कर रहे हैं उसके जो अगर आपकी कार रिपेयर के अंडर है और आप कोई दूसरी गाड़ी यूज कर रहे हैं उसके जो खर्चे हैं उसके लिए मिलता है, पर ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस पर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको ये दे रही है और किस शर्तों पे दे रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिटर्न टू इनवॉइस, रिटर्न टू इनवॉइस एक एड ऑन ऐसा है जो कि आपका काम आता है जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या टोटल डैमेज हो जाए। टोटल डैमेज में भी जो है आपको इनवॉइस के आधार पर जो है आपको पैसा मिलेगा, ना कि आपकी जो कि आईडीवी है। आईडीवी सपोज आपकी 3 लाख की है और आपने गाड़ी 7 लाख की ली, तो आपको इनवॉइस के आधार पे ही पैसा मिलेगा, ना कि आईडीवी के आधार पर। तो ये भी काफ़ी अच्छा एड ऑन है। उसके बाद जो मैं बात करूं जो कि मेरा 9th है वो है टायर प्रोटेक्टर। इसका जो है फेसबुक के ग्रुप्स या बाकी ग्रुप्स में भी मैंने बहुत देखा है, लोग जो है फोटो डालते हैं अपने टायर की, यार मेरा टायर यहाँ से कट गया वहाँ से कट गया, मुझे इंश्योरेंस मिलेगा क्या? इंश्योरेंस आपको तब मिलेगा जब आपने टायर प्रोटेक्टर ले रखा है एड ऑन में। उस टाइम पे आपका कोई भी कट हो या कोई भी इसमें वेर एंड टेयर हो जाए टायर में, तो लेबर कॉस्ट भी के साथ मिलेगा आपको ये इसमें बोनस, मतलब बोनस कह रहा हूँ इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब टायर कटे तो लेबर भी लगेगी और टायर भी जो है उसकी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगेन इसी में अगर हम बात करें तो रिम डैमेज कवर, रिम अगर डैमेज हो जाता है तो उसका भी एक कवर आता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। काफी लोग कहेंगे रिम कहाँ होता है, रिम भी हो जाता है। सपोज आप कोई ऐसी रेस कर रहे हैं और अपने गड्ढे में डाल दी गाड़ी और आपका रिम डैमेज हो गया या टेढ़ा हो गया, बहुत तेज चल रहे हैं, उस टाइम पे भी होता है, तो उस टाइम पे ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद एक ऐसा है जो बहुत कम कंपनियां देती हैं, लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग्स। सपोज आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक बैग, लैपटॉप कुछ खो गया, तो उसका भी एक एड ऑन होता है इंश्योरेंस में। आप सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है अभी, पर होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी और दूंगा कि हमेशा अपनी पॉलिसी का जो रिन्यूअल है उसको टाइम पर कराएं, क्योंकि अगर उसके बाद आप कराते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर टाइमली करा देंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे होता है उसके बाद, प्लस उस टाइम पीरियड में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो है अपनी जो पॉलिसी है उसको अपडेट करें, जैसे कि कुछ एड ऑन्स आप हटा सकते हैं, कुछ एड ऑन्स आप लगा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार जब भी आप रिन्यूअल करें, ठीक है। अब जब भी आप रिन्यूअल करें या कोई भी इंश्योरेंस लें तो आईडीवी जरूर देख लें। आपकी आईडीवी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्लेम लेंगे तो उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो आईडीवी को जरूर देखें और प्रीमियम को कम से कम करें, लेकिन आईडीवी को ना घटाएं, ठीक है। नई गाड़ी लेते समय वालों के लिए भी बोल रहा हूं, प्रीमियम कम से कम करवाएं शोरूम वालों से, लेकिन आईडीवी नहीं घटनी चाहिए, ठीक है। और नो क्लेम बोनस का उपयोग जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका प्रीमियम हर साल कम होते रहेगा। काफी लोग ठग देते हैं, नो क्लेम बोनस नहीं देते हैं। तो जब भी रिन्यूअल कराएं इस चीज को जरूर देखें कि नो क्लेम बोनस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो गैरेज है उनके नेटवर्क को जरूर देखें। जो भी आपने पॉलिसी ली है वो आपके नजदीकी गैराजेस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्विस सेंटर के अलावा भी। काफी लोग जो है गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो बाहर काम कराना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर में देर में मिलती है गाड़ी, भीड़ बहुत होती है। तो देख लीजिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी आपके नजदीकी जितने भी बड़े बड़े गैरेजेस हैं उनको भी वो कवर कर रही है या नहीं कर रही है सर्विस सेंटर के अलावा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि सही एड ऑन चुने, जिनके बारे में आज हमने बात करी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।